तो भी दो एक एग्जांपल हो चुकी थी ना कोशी फर्स्ट थ्योरम की। तो सेकंड एग्जांपल देखे राजे, इट इज आल्सो बेस्ड ऑन कोशी फर्स्ट थ्योरम। तो क्या राजे स्टेटमेंट, कोई ए एन सीक्वेंस है, ए एन जनरल टर्म वाली, कोई बी एन जनरल टर्म वाली भी सीक्वेंस है, ठीक, सच दैट ये जो पहली वाली सीक्वेंस है ए पर कन्वर्ज और दूसरी वाली सीक्वेंस बी पर कन्वर्ज। हमने शो करना है भाई 1/n A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस AN BN, ये कहां पर कन्वर्ज करेगी सीक्वेंस AB पर। ठीक, ये शो करना है। नोटेड। ओके। अच्छा, इस रिजल्ट को राजे सिज़ेरो थ्योरम भी बोलते हैं, सिज़ेरो थ्योरम। ठीक है, तो पेपर में ये भी आ जाए भी स्टेट एंड प्रूफ सिज़ेरो थ्योरम, तो ये आप रिजल्ट लिख के प्रूफ कर देना। ओके, तो इसका प्रूफ देखें राजे, बड़ा ही सिंपल है। सबसे पहले आपने क्या लेना है राजे, स्टेप 1, एक्स एन ले लो आप, ए एन बी एन की मल्टीप्लीकेशन। ठीक, तो लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, एक्स एन। ठीक है, ये हमने राजे एक टॉपिक किया था, शायद आपको याद हो, अलजबरा ऑफ लिमिट्स। नहीं तो उसकी राजे रिकॉर्डेड वीडियो है ना, अलजबरा ऑफ लिमिट्स की भी। उसमें मैंने आपको हिडन फैक्ट्स बताए थे भी, मोड के अंदर लिमिट जा सकती है, मल्टीप्लिकेशन में अलग अलग लिमिट हो सकती है, प्लस में भी अलग अलग हो सकती है। अगर आपको ये कन्फर्म हो भी दोनों में से एक कन्वर्जेंट हो, तब भी लिमिट एक अलग अलग हो सकती है। ठीक है, ए एन बी एन दोनों कन्वर्जेंट ही दे रखे ना आपको। ठीक है, ये पहले वाले की ए वैल्यू दे रखी है, दूसरे वाले की लिमिट की वैल्यू बी। ठीक, ये लिख लो भी राजे जल्दी आप सभी। ओके, ठीक। तो अब राजे सेकंड स्टेप, कोशी फर्स्ट थ्योरम। क्या कहती है भी कोशी फर्स्ट थ्योरम? बाय कोशी फर्स्ट थ्योरम, अगर एक्स एन वाली जो सीक्वेंस है वो एल पर कन्वर्ज करी है, तो फिर एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स एन बाय एन, ये वाली सीक्वेंस भी एल पर कन्वर्ज करेगी। ठीक है, तो हमारे वाले केस में एक्स एन वाली सीक्वेंस कहां पर कन्वर्ज करी है? ए बी पर। ठीक है, इन आर क्वेश्चन, तो ये राजे रूल के अकॉर्डिंग फिर एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स एन बाय एन, ये भी कहां पर कन्वर्ज करेगी? ए ए बी पर, है ना? नोट कर लिया राजे ये वाला? ओके, दैट मीन लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1/n इंटू एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस करते करते एक्स एन, इसकी वैल्यू ए बी आर। और मैं आपकी राजे नॉलेज के लिए बता दूं, ठीक है, हमने एक्स एन को क्या अज्यूम किया था? ए एन बी एन, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग, इस रूल के अकॉर्डिंग भाई एक्स वन की वैल्यू क्या आएगी? वेरी गुड, एक्स टू की वैल्यू ए टू बी टू, एक्स थ्री की वैल्यू ए थ्री बी थ्री, एक्स एन की वैल्यू ए एन बी एन। तो यही तो शो करना था, बस इतना ही था काम, है ना?
नोटेड। ओके, तो इसके बाद आ जाए थर्ड एग्जांपल। इट इज आल्सो, दिस एग्जांपल आल्सो बेस्ड ऑन कोशी फर्स्ट थ्योरम। स्टेटमेंट राज्य क्या है? इफ एक्स एन ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एन, सारी की सारी टर्म पॉजिटिव, एंड लिमिट आंसर दे रही है, सीक्वेंस की लिमिट क्या आंसर दे रही है? एल। देन शो दैट लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी, पहली एन टर्म्स का मल्टीप्लाई करके उनकी nth रूट लेना है और इसकी वैल्यू एल शो करनी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नोटेड। ओके, तो इसका राजा देखो, प्रूफ प्रूफ बड़ा सिंपल है इसका। आप एक्स एन क्या ले लो या ए एन क्या ले लो आप, log एक्स एन। ठीक। यस। हाँ, ये आपको लास्ट में बताऊंगा क्यों log का क्या रोल है। ठीक है, तो ये नोट कर लिया आपने। ओके, तो इसके बाद देखो राजे, ये इसकी लिमिट निकाल ले अगर हम, लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी ए एन, तो एक तो राजे हमने वो किया था रूल अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, उसमें मोड के अंदर भी लिमिट चली जाती थी, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन सब में लिमिट चली जाती थी, डिवाइड में भी, तो log के अंदर भी लिमिट चली जाएगी। ठीक है, और n अप्रोचेस टू इंफिनिटी पर एक्स एन क्या आंसर दे रहा है? log, है ना, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी एक्स एन की वैल्यू स्टेटमेंट में देख लो भी, एल है, एल आ रही है ना, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी ए एन किसके इक्वल आ गया? log एल के। ठीक है, अब हम कोशी फर्स्ट थ्योरम लगा सकते हैं। बाय कोशी फर्स्ट थ्योरम, क्या कहती कोशी फर्स्ट थ्योरम? अगर ए एन वाली सीक्वेंस, ठीक है, एल पर कन्वर्ज कर रही है, तो ए वन प्लस ए टू प्लस ए एन बाय एन, ये वाली सीक्वेंस भी कहां पर कन्वर्ज करेगी? एल पर। इन आर क्वेश्चन, भाई हमारे क्वेश्चन में तो ए एन वाली सीक्वेंस कहां पर कन्वर्ज कर रही है? log एल पर। तो ए वन प्लस ए टू प्लस ए एन बाय एन, ये वाली कहां पर कन्वर्ज करेगी? ये भी log एल पर करेगी। ओके, तो दैट मीन ये वन बाय एन बाहर, अंदर क्या था राजे? ए वन प्लस ए टू प्लस ए एन, इसकी वैल्यू log एल। ठीक है, तो ए वन, मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं राजे, ए एन हमने क्या सपोज किया था? log एक्स एन, है ना, तो ए वन की वैल्यू क्या होगी भाई? log ए टू की वैल्यू log एक्स टू, ए एन की वैल्यू log एक्स एन, ये किसके इक्वल है? log एल के। और मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, log ए प्लस log बी का क्या फॉर्मूला है? log ए बी, यस और नो? ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा राजे? log एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री मल्टीप्लीकेशन में।
ठीक, यहां तक नोट कर लो राजे फटाफट। नोटेड। ओके, तो इस स्टेप तक आ चुके हैं हम, है ना। 1/n log x1 x2 x3 xn इज इक्वल टू log l। और आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं भाई, नंबर 3 पर भी log, अगर कुछ बाहर मल्टीप्लाई हो, ठीक है, log के बाहर कुछ b मल्टीप्लाई है, तो उसको हम लिख सकते हैं log a की पावर b। यस और नो? तो ये 1/n, ये जो 1/n है, ये पावर में लेके चले जा सकते हैं हम log की। अब ये लिमिट लिमिट भी log के अंदर जा सकती है, ठीक। यहां तक लिख लिया अभी सभी ने? यहां तक नोट कर लो। नोटेड। ओके, अगले स्टेप में राजे log से log कैंसल, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया राजे? लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, x1 मल्टीप्लाई बाय x2 मल्टीप्लाई बाय x3 मल्टीप्लाई बाय xn पावर 1/n इज इक्वल टू l। यही तो शो करना था। नोटेड। ओके, हमें कैसे पता चला? अब स्टार्टिंग में अगर मैं आपको बता दूं, ठीक है, वैसे तो आपको भी पता चल गया होगा, अभी उन्होंने उन्होंने, ये बुक वालों ने क्यों an को log xn लिया, ठीक है। क्योंकि हमने प्रूफ क्या करना था? हमने ये प्रूफ करना था भी लिमिट, वी वांट टू प्रूव भी लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी x1 x2 मल्टीप्लाई में इसकी पावर 1/n किसके इक्वल? l के, ठीक। बट मल्टीप्लाइकेशन वाले कॉशी थ्योरम का कोई रिजल्ट नहीं था, ठीक है। कॉशी थ्योरम का रिजल्ट था प्लस पर। तो मल्टीप्लाई को, देखो, मल्टीप्लाई को प्लस में कौन कन्वर्ट करता है? log। log ए बी की वैल्यू क्या होती है? log ए प्लस log बी, है ना। तो हमने सोचा भी ये प्रूफ करने की बजाय हम दोनों तरफ क्या ले लें? log ले लें, ठीक है। तो log तो मल्टीप्लाई को अलग अलग कर देगा और पावर को नीचे ले आएगा। तो अब अगर ये तो कॉशी थ्योरम का रिजल्ट लग रहा है ना। अच्छा, दूसरी तरफ log l, पर कॉशी थ्योरम का अगर ये रिजल्ट, अगर ये वाला बनेगा, तो ये आएगी सीक्वेंस की जनरल टर्म, ये लास्ट वाली log xn। तो हमने इसको log xn को क्या लिया? an, ठीक है। ये जो लास्ट स्टेप मैंने लिखा है, ये उससे मिलता जुलता है कॉशी फर्स्ट थ्योरम से। ये बन जाएगा अगर आप an की वैल्यू क्या लो? log xn। समझ गए हमने क्यों an की वैल्यू log xn ली? ओके। तो अब इसके बाद राजे, फोर्थ एग्जांपल जो है बुक में, उसमें एक रिजल्ट यूज हो रहा है, क्या है वो? कॉशी सेकंड थ्योरम।
ठीक है, तो पहले हमें कॉशी सेकंड थ्योरम करनी पड़ेगी। अब कॉशी सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट्स, तो ये भी राजे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कॉशी सेकंड थ्योरम। ठीक है, स्टेटमेंट क्या है राजे? लेट अ सीक्वेंस विद जनरल टर्म an, अच्छा ये सीक्वेंस चाहिए पॉजिटिव टर्म्स की। ठीक है, इफ लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी n प्लस वन अपॉन nth टर्म, अगर ये एग्जिस्ट करती है, चाहे इसकी वैल्यू फाइनाइट आए और इनफाइनाइट, चाहे फाइनाइट वैल्यू दे चाहे इनफाइनाइट, देन क्या होगा? ए एन की पावर वन बाय एन की लिमिट की वैल्यू इसके इक्वल आएगी, n प्लस वन टर्म अपॉन nth। ठीक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है राजे ये वाली थ्योरम, क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा यूज हो। ठीक है, ओके, तो प्रूफ राजे, इसका प्रूफ देखते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा है भी चाहे फाइनाइट लिमिट हो चाहे इनफाइनाइट, तो भाई हमारे पास बनते हैं दो केस, वी हैव टू केसेस। फर्स्ट केस, लेट फाइनाइट ले लो, ठीक है, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी n प्लस वन टर्म अपॉन nth टर्म, ये आप क्या ले लो? फाइनाइट। ठीक, तो फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, there exists m belongs to natural number such that n प्लस वन अपॉन nth माइनस l का मोड, देखो ये l पर कन्वर्ज करनी है ना जी, तो ये मोड किसके लेस देन होगा? हाँ, बट बस हमने यहां पर एप्सिलॉन बाय टू लेना है। ठीक है, ओके। अब इसके बाद क्या है, अगर मैं मोड ओपन करूं, ये नोट कर लिया आपने ये वाला स्टेप? ओके, अगर ये मोड ओपन किया जाए तो ये आ जाएगा माइनस एप्सिलॉन बाय टू से प्लस एप्सिलॉन बाय टू के बीच क्या लाई करेगा? n प्लस वन टर्म अपॉन nth टर्म माइनस l। अच्छा, सभी तरफ l ऐड कर दो। ठीक, अब राजा हम क्या करेंगे? पुट करेंगे। ठीक है, n की जगह पर m, फिर m प्लस वन, फिर m प्लस टू, ठीक है, फिर लास्ट में n माइनस वन। अच्छा, सबसे पहले क्या पुट किया? m, और सबसे लास्ट में क्या पुट किया? n माइनस वन। ठीक है, नोट कर लिया राजा ये वाला? ओके, तो जब ये है ना, सबसे पहले n की वैल्यू क्या ली हमने? m, n की वैल्यू m लोगे तो क्या आएगा? l माइनस एप्सिलॉन बाई टू लेस देन m प्लस वन अपॉन mth लेस देन l प्लस एप्सिलॉन बाई टू। फिर n की वैल्यू m प्लस वन लोगे, ठीक है,
फिर m+2 लेंगे। ठीक है, लास्ट में राजे कौन सी वैल्यू लेंगे? n-1। तो ये राजे फिर आपको मैं बता दूं, वैसे तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, आपको पता है, पता होना चाहिए ये कितनी इक्वेशंस है, ये टोटल कितनी इक्वेशंस है। वेरी गुड। n-m कैसे पता चला? क्योंकि हमारे पास ट्रिक है लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1। लास्ट में राजे क्या पुट किया था? n-1। सबसे पहले क्या पुट किया? m। फिर 1 तो ऐड करना ही करना है, तो ये कितना आ रहा है? n-m। टोटल नंबर ऑफ इक्वेशंस कितनी है? n-m। अच्छा, इन सबको मल्टीप्लाई कर दूं। अगर मैं इन सब इक्वेशंस को क्या कर दूं, इन इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो इन सब के राजे लेफ्ट एंड पर राजे सेम सेम है, l-ε/2। ठीक है, अगर मैं इन सब इक्वेशन को, अच्छा लास्ट पेज लिख लिया था आपने? मल्टीप्लाई दीज इन इक्वेशंस, तो l-ε/2 की पावर कितनी आ रही है? n-m आ रही है। ठीक। अच्छा, सबसे पहले क्या था? m+1th टर्म अपॉन mth टर्म। उसके बाद क्या था? m+2th टर्म अपॉन m+1th टर्म। उसके बाद क्या था? m+3th टर्म अपॉन m+2th टर्म। फिर लास्ट में राजे an अपॉन an-1। राइट एंड पे क्या था भाई? l+ε/2। वो कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ? n-m टाइम। ठीक है, ये समझ रहे हो राजे ये किस तरह से कैंसिल हो रही है? ये ये दोनों कैंसल, ये दोनों कैंसल। ठीक, ये अपने वाले के साथ कैंसिल हो जाएगी, और ये लास्ट में जो an-1 है, ये इससे पिछली वाली टर्म में इसको कैंसिल करने वाली टर्म होगी। तो कौन कौन बचा भाई? न्यूमरेटर में क्या बचा? an। डिनोमिनेटर में क्या बचा? am। ये क्लियर आपको? ओके, नोट कर लीजिए जल्दी। ओके, m के am am टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दें, mth टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दें, और बिल्कुल स्टार्टिंग में राजा स्टेटमेंट में दे रखा है भी सारी की सारी टर्म पॉजिटिव है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने पर भाई साइन तो चेंज नहीं होगा। ठीक, पावर राजे 1/n ले लो, सभी, है ना, सभी तरफ, लेफ्ट भी राइट भी मिडिल में भी। ओके, और ये चीज होल्ड कर रही है राजे फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू m। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बोल दो।
नोटेड। अच्छा, अब ये जो लेफ्ट एंड है इसका, ये राजे लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पर अगर हम ध्यान से देखें, देखो एन बाय एन वन आ जाएगा, माइनस एम बाय एन। ये चेक करो लिमिट पर एल माइनस एप्सिलॉन बाय टू आंसर दे रहा है। आराम से चेक करो राजे, उतनी देर में सेकंड वाला लिख रहा हूं। हाँ जी, आवाज आ रही है आपको? तो है ना फर्स्ट वाला राजे, फर्स्ट वाला मैं आपको दोबारा से बता दूं, क्या वैल्यू दे रहा था लिमिट की। भाई इसकी लिमिट की क्या वैल्यू आ रही है? ठीक है, एंड सेकंड वाले की क्या आ जाएगी? ठीक है, देखो क्योंकि ये वाली टर्म राजे वन वन वैल्यू देगी, है ना, क्योंकि एन किसको अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी को। तो वन बाय एन तो जीरो बन जाएगा, तो पावर जीरो, है ना, पावर जीरो, वो वन वैल्यू बन जाएगी। ये राजे वन पावर बनेगी तो एल माइनस एप्सिलॉन बाय टू। ठीक है, तो ये राजे आप सेकंड इक्वेशन बोल दो, इसको थर्ड इक्वेशन। ठीक, ये नोट कर लिया राजे। ओके, अब सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को देखते हुए हम ये लिख सकते हैं, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट एम वन एम टू बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट, ठीक है, ये ए एम की पावर वन बाय एन एल माइनस एप्सिलॉन बाय टू इसकी पावर एन माइनस एम बाय एन, इस ये कहां पर कन्वर्ज किया था राजे? एल, एल माइनस एप्सिलॉन बाय टू, इसका मोड राजे क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन की बजाय लेंगे एप्सिलॉन बाय टू। ठीक, एंड अच्छा ये वाला कहां पर कन्वर्ज किया था भाई? एल प्लस एप्सिलॉन बाय टू, ये भी हम राजे लेस देन एप्सिलॉन बाय टू ही लेंगे फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम टू। नोटेड। ओके, तो अच्छा इसको थर्ड इक्वेशन बोल दो, इसको फोर्थ बोल दो। ठीक है, तो सबसे पहले थर्ड पर अगर मैं निगाह मारूं, थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन का मोड अगर ओपन किया जाए तो आ जाएगा माइनस एप्सिलॉन बाय टू से प्लस एप्सिलॉन बाय टू। मिडल में क्या आएगा राजे? ए एम की पावर वन बाय एन एल माइनस एप्सिलॉन बाय टू की पावर एन माइनस एम बाय एन, माइनस लिमिट क्या थी राजे? एल माइनस एप्सिलॉन बाय टू। ठीक, यही लिमिट मैं राजे दोनों तरफ ऐड कर दूं, मतलब सभी तरफ ऐड कर दूं। ठीक है, तो लेफ्ट इस साइड क्या बनेगा राजे? एल माइनस एप्सिलॉन बाय टू माइनस एप्सिलॉन बाय टू लेस देन ए एम की पावर वन बाय एन एल माइनस एप्सिलॉन बाय टू की पावर एन माइनस एम बाय एन लेस देन एल माइनस एप्सिलॉन बाय टू प्लस एप्सिलॉन बाय टू। ठीक, ये आ गया एल माइनस एप्सिलॉन से एल के बीच लाई करेगा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम वन।
ठीक, इसको आप दे दो इक्वेशन नंबर 5। नोटेड। ओके, ये थर्ड इक्वेशन को हमने खोला। अब राजे फोर्थ इक्वेशन को भी इसी तरह से अगर हम ओपन करें, फोर्थ इक्वेशन को इसी तरह से ओपन करें तो माइनस एप्सिलॉन बाय 2 से प्लस एप्सिलॉन बाय 2 कौन लाई करेगा, ए एम की पावर 1 बाय एन एल प्लस एप्सिलॉन बाय 2 की पावर एन माइनस एम बाय एन माइनस इसकी लिमिट क्या आई थी भाई, एल प्लस एप्सिलॉन बाय 2, है ना। अब सभी तरफ मैं ऐड कर दूं एल प्लस एप्सिलॉन बाय 2। ठीक, तो मिडल में क्या आएगा, ए एम की पावर 1 बाय एन एल प्लस एप्सिलॉन बाय 2 की पावर एन माइनस एम बाय एन। ठीक, तो ये आ गया एल से लेकर ये कहां पर लाई करेगा, एल प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू m2। इसको आप इक्वेशन नंबर 6 नाम दे दो। ओके, तो अच्छा, देखो वन 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 कब होल्ड कर रही है, वन होल्ड कर रही है फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू m। फिफ्थ कब होल्ड कर रही है, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू m1। सिक्स्थ कब होल्ड कर रही है, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू m2। साइमल्टेनियसली कब होल्ड करेंगी, इकट्ठी कब होल्ड करेंगी राजे, मैक्सिमम लेंगे फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू m डैश बोल दो। फिर m डैश क्या है, मैक्सिमम, तीनों का मैक्सिमम। ठीक है, वेरी गुड राजे, आपको मतलब याद हो गया ना, मैक्सिमम पर इकट्ठी होल्ड करती है। ठीक है, तो ये देखो राजे, इक्वेशन नंबर 1, ए इक्वेशन नंबर 1 में था ए एन की पावर 1 बाय एन। ठीक है, मैं लिखने जा रहा हूं फ्रॉम 1 5 एंड 6। देखो वन वन ने हमें क्या दिया, ए एन की पावर 1 बाय एन किनके बीच लाई कर रही है, ए एम की पावर 1 बाय एन एल माइनस एप्सिलॉन बाय 2 की पावर एन माइनस एम बाय एन। और और राइट एंड पर कौन है, ए एम की पावर 1 बाय एन एल प्लस एप्सिलॉन बाय 2 की पावर एन माइनस एम बाय एन। ये हमने ये हमने कहां से पता चला, ये चीज हमें कहां से मिली, इक्वेशन नंबर 1 से। अच्छा, ये जो लेफ्ट एंड है, क्या ये एल माइनस एप्सिलॉन से बड़ा है। ठीक है, ये चीज हमें किसने दी, इक्वेशन नंबर 5 ने या इक्वेशन नंबर 6 ने, जल्दी बताओ राजे। भाई ये चीज ग्रेटर देन एल माइनस एप्सिलॉन है, ये इक्वेशन नंबर 5 ने दी या 6 ने, 5 ने, है ना। अब ये जो राइट एंड है, इसका इसका जो बिल्कुल राइट एंड है, ये है लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन। ये हमें किसने दिया, इक्वेशन नंबर 5 ने या 6 ने, 6 ने। और ये चीज होल्ड कर रही है साइमल्टेनियसली, कब होल्ड कर रही है, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम डैश। ठीक है, तो ये आ गया राजे हमारे पास कि ए एन की पावर 1 बाय एन लाई कर रही है एल माइनस एप्सिलॉन से एल प्लस एप्सिलॉन के बीच।
है ना, ये लिख सकता हूँ ना मैं, ए एन की पावर 1/n लाई कर रही है एल माइनस एप्सिलॉन से एल प्लस एप्सिलॉन के बीच। ठीक है, फॉर ऑल एन ग्रेटर इक्वल टू एम डैश। अब सब्ट्रैक्ट कर दो एल, एल सब्ट्रैक्ट कर दो सभी तरफ। ठीक, यहां तक पहले नोट कर लो आप। ओके, अगर एल सब्ट्रैक्ट करोगे क्या बचेगा, माइनस एप्सिलॉन, यहाँ पर प्लस एप्सिलॉन, बीच में रह जाए ए एन की पावर 1/n माइनस एल। और इसको मैं मोड की फॉर्म में क्या लिख सकता हूँ, ए एन की पावर 1/n माइनस एल का मोड लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम डैश। इससे क्या प्रूफ हो रहा है भी, ये चीज कहां पर कन्वर्ज कर रही है, एल पर। और एल ही क्या था, एल ही किसकी वैल्यू थी, लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी एन प्लस वन अपॉन एन। यही प्रूफ करना था कोशी सेकंड थ्योरम, है ना। बट ये अभी फनाइट केस हुआ है, अभी हमने कौन सा केस किया है, फनाइट, है ना। तो इनफानाइट केस की तरफ चलते रहे, ये नोट कर लो पहले आप जल्दी से जल्दी। ओके, इनफानाइट तो बहुत इजी है। सेकंड केस, व्हेन लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी एन प्लस वन टर्म अपॉन एन, ये किसके इक्वल होगा, इंफिनिटी के। ठीक, फिर अच्छा अगर मैं रेसिप्रोकल ले लूं, अलजेब्रा ऑफ एलिमेंट में क्या सीखा था अभी, रेसिप्रोकल लेफ्ट हैंड साइड लिया है तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, यस और नो। इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/इंफिनिटी, इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल जीरो, है ना, 1/इंफिनिटी जीरो आ गया। ठीक, और क्या मैं इसको लिख सकता हूं, सोच समझ कर बताना, 1/an+1 और डिनोमिनेटर में 1/an, ये मतलब ऊपर नीचे ले जाकर यही बनेगा ना, ये वाला। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इसे नाम दे देते हैं bn+1, और ये नीचे वाले को नाम दे देते हैं bn। ठीक, यहां तक लिख लिया आपने। ओके, तो भाई लेट हम मान लेते हैं bn को 1/an, सो दैट लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी bn+1 अपॉन bn किसके इक्वल आ रहा है, अभी अभी किया था ना राजे, ये किसके इक्वल आ रहा है, जीरो के। ठीक, क्या जीरो फाइनाइट है, क्या जीरो एक फाइनाइट वैल्यू है, तो फर्स्ट केस यूज कर सकते हैं। फर्स्ट केस था ही किन के लिए, फाइनाइट वैल्यूज के लिए, बाय द केस वन। ठीक है, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी bn रेज टू पावर 1/n किसके इक्वल होगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी bn+1 अपॉन bn, जो कि किसके इक्वल है, जीरो के। ठीक, ये नोट कर लो भी जल्दी से। ओके, तो ये आ गया हमारे पास लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी bn की पावर 1/n जीरो के इक्वल। ठीक है, आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, हमने bn किसके इक्वल अज्यूम किया था, 1/an के। तो bn की वैल्यू फिल करें अगर, ठीक, देखो अलजेब्रा ऑफ लिमिट में क्या सीखा था, लिमिट रेसिप्रो, है ना, वो मल्टीप्लिकेशन में भी अलग अलग, डिवीजन में भी अलग अलग, तो डिवीजन में अलग अलग कर दो लिमिट।
ठीक। अब अगर मैं रेसिप्रोकल लूं, लेफ्ट हैंड साइड रेसिप्रोकल लूं, तो राइट हैंड साइड राजे जीरो का रेसिप्रोकल क्या होता है? जीरो का रेसिप्रोकल क्या होगा? इन्फिनिटी। वेरी गुड। जीरो का रेसिप्रोकल 1/0, 1/0 की वैल्यू इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी ही किसकी वैल्यू थी सेकंड केस में? लिमिट n प्लस वन टर्म अपॉन n। तो दोनों केसेस में ये इक्वल आ रही हैं, दोनों लिमिट्स इक्वल आ रही हैं। नोटेड। ठीक है। हेंस इन बोथ केसेस, मतलब फाइनाइट वाला भी देखा हमने, इनफाइनाइट वाला भी देखा भाई। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी की an की पावर 1/n, ये किसके इक्वल आ रही है? लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n प्लस वन अपॉन n। ठीक। नोट कर लिया राजा ये वाला? ओके। तो ठीक है, तो इसके बाद क्या है? भाई फोर्थ एग्जांपल देखो फटाफट। फोर्थ एग्जांपल में क्या है? शो दैट लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n, 1 प्लस 2 रेज टू पावर 1/2, 3 रेज टू पावर 1/3, n रेज टू पावर 1/n, ये लिमिट की वैल्यू 1 शो करनी। ठीक। तो पहला राजे, पहला स्टेप क्या है? हमने शो करना है n की पावर 1/n किसको अप्रोच करेगी? 1 को। पहले तो ये शो करना है। ठीक है। तो उसके लिए हम लेट ले रहे हैं एक्स एन की वैल्यू n, वेयर n किसको बिलोंग करेगा? नेचुरल नंबर। ठीक। देन लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स एन प्लस वन अपॉन एक्स एन। ओके। तो हमने स्टेटमेंट शायद आपने लिख ली थी। ठीक है। फोर्थ एग्जांपल में हमने क्या शो करना है? लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n, 1 प्लस 2 रेज टू पावर 1/2, 3 रेज टू पावर 1/3, n रेज टू पावर 1/n, इसकी लिमिट 1 है। तो पहला स्टेप क्या होगा हमारा? n की पावर 1/n को 1 पर कन्वर्ज करवाना है। तो उसके लिए आपने xn क्या लिया? n। ठीक है। तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स एन प्लस वन अपॉन एक्स एन। ठीक है। क्या आ रही राजे इस लिमिट की वैल्यू? देखो n बाय n करोगे 1 प्लस 1/n, क्या आ रही लिमिट की वैल्यू? 1 आ रही है। ठीक। लिमिट की वैल्यू क्या आ रही है? 1। तो कौन सी थ्योरम यूज कर सकते हैं? कोशी कोशी सेकंड थ्योरम के अकॉर्डिंग फिर लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स एन की पावर 1/n की वैल्यू भी कितनी आएगी? जल्दी से बताएं। वो भी 1 आएगी, क्योंकि वो इसी के इक्वल है जो अभी अभी फाइंड आउट की है लिमिट। ठीक है। वो भी 1 आ गई। ठीक। यहां तक नोट कर लो भी। ओके। एक्स एन की वैल्यू क्या है? एक्स एन की वैल्यू है n। तो पहला टारगेट पूरा हो गया है ना? दूसरा टारगेट राजे, दूसरा दूसरा स्टेप बोल लो आप। ठीक है। दूसरा स्टेप हम क्या करेंगे? इसको an ले रहे हैं।
ठीक है, तो ए एन पर लिमिट लगाओगे, ये अभी अभी हमने शो किया, अभी इसकी लिमिट की वैल्यू क्या आ रही है, 1। इसकी लिमिट की वैल्यू क्या आ रही है, 1। ठीक है, ये नोट कर लिया। तो बाय कोशी फर्स्ट थ्योरम, कोशी फर्स्ट थ्योरम क्या कहती है भी, अगर ए एन वाली सीक्वेंस एल पर कन्वर्ज कर रही है, तो ए वन प्लस ए टू प्लस ए एन बाय एन ये वाली सीक्वेंस भी कहां पर कन्वर्ज करेगी, एल पर। बट इन आर क्वेश्चन, भाई हमारे क्वेश्चन में ए एन वाली सीक्वेंस कहां पर कन्वर्ज कर रही है, 1 पर। तो ए वन प्लस ए टू प्लस ए एन बाय एन ये वाली सीक्वेंस भी कहां पर कन्वर्ज करेगी, 1 पर ही करेगी। ठीक, नोट कर लिया राजू ये वाला। ओके, दैट मीन लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ए वन प्लस ए टू प्लस ए एन बाय एन 1 के इक्वल आएगा। और आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं भी, ए एन को हमने क्या अज्यूम किया था, एन की पावर 1 बाय एन। तो बताओ राजे, फिर ए वन की वैल्यू क्या आएगी, ए वन की वैल्यू 1 आएगी। ए टू की वैल्यू क्या आएगी, 2 रेस टू पावर 1 बाय 2 आएगी। ठीक है, ए थ्री की वैल्यू 3 रेस टू पावर 1 बाय 3। और ये सारी की सारी, ये पूरा का पूरा आंसर किसके इक्वल आएगा, 1 के। ठीक, ये क्लियर सभी को। ओके, बाकी राजे कल करते हैं कंटिन्यू। ओके, ये नोट कर लिया आपने। नोटेड।